नदी में जंगलों में साधना हो सकती है और बाज़ार हुआ, शहर हुआ, बिल्डिंग हुआ, यहाँ नहीं हो सकती है। और आजकल क्या है, संतों ने ऐसा सब भ्रष्ट पथ कर दिया है, उनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड सुरक्षा चाहिए, इसलिए को उनके अंदर ऐसा भय है या धन है या वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं कि जो कि उनको भगवान पे भरोसा नहीं है कि कोई भी हमको मार देगा, चाकू भोंक देगा, वो कर देगा। इसके लिए वो सरकार का हानि करके सुरक्षा लेते हैं, गाय मार रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि गौशाला जो है संतों को दिया जाए। सत्य बात है। और संत जो है सरकार बना रही है और संतों को दे। और देखिए गाय एक भी नहीं मरेंगी। हम कहते हैं डॉक्टर की भी छुट्टी कर दिया जाए, पशु डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी नहीं थे डॉक्टर। आज जो संतों का डॉक्टर अस्पताल गौशाला है वहाँ पर अब तो मान लो हो गए हैं डॉक्टर, पहले डॉक्टर भी नहीं थे। और देखिए डॉक्टर को 5 साल के लिए छुट्टी कर दिया जाए, घर बैठ जाएं, ये भी वेतन बचेगा। और गौशाला संतों को दिया जाए, कोई गाय नहीं मरेगी। भी गाय खरीद के नहीं लाएंगे, ये मेरा वचन रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि गाय को लाएं बैल को छोड़े, ये भी हम नहीं करेंगे। हम दोनों का रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है जो भी है तो दूसरों की तरह नहीं कि इस नस्ल की गाय है, उस नस्ल की गाय है। गाय की नस्ल मत बनाइए। जैसे आपने धर्म बनाया ना, जाट है, विष्णु है, मुस्लिम है, हिंदू है, गायों में नस्ल मत बनाइए। गौ माता है तो सभी ऐसा मत समझे इस गाय में भगवान ज़्यादा है, इस गाय में भगवान कम है। नमस्कार श्रोतियों, आपका दोस्त, आपका भाई, मैं कन्हैया शर्मा जैसे आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं जिन संत के दर्शन करा रहा हूँ उनको जंगल वाले बाबा कहते हैं। जंगल वाला बाबा क्यों कहते हैं ये भी मैं जानूंगा। लेकिन ये कहा जाता है कि किसी ने कहा देवराव बाबा जी के शिष्य है तो, और जंगल वाले बाबा है और कच्ची कुटिया में रहते हैं, तो उनसे हम सत्संग लेंगे, उनके विचारधारा जानेंगे, उनसे बात करेंगे। और सभी से कहता हूँ कि धर्म की यात्रा में जो आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ किस प्रकार के लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट द्वारा। बंदर बहुत ज़्यादा है। और अब चलते हैं महाराज जी के पास सत्संग लेने। पहले तो हम कुटिया के दर्शन करवाते हैं। ये सारी की सारी कुटिया घास फूस या कांच से बनी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। बीच में बांस की है। क्या हुआ? पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। महाराज जी आपका शुभ नाम? योगी देवराज जंगल बाबा। जंगल महाराज जी, जैसे कि नाम से ही प्रकट होता है कि आप जंगलों में रहते हैं, तो ये जानना चाहता हूँ जंगल में कारण क्या है कि आप जंगलों में एक कच्ची कुटियाओं में रहते हैं? अब देखिए तो आदिकाल से यही है सब तपस्या। जो भी तपस्वी है, पहले भी जो है हमारे महाराज जी थे सरकार, वो भी जो है जंगलों में हिमालय पर तपस्या किया। तो आज भी जो संत हैं, चाहे जो भी हो, अगर उनको तपस्या करना है, भगवान पे भरोसा है, तो उनके लिए कुटी ऐसी होनी चाहिए, जंगल होना चाहिए। नदी का किनारा जो है पवित्र होता है। तो किसी भी नदी पर, चाहे जो भी नदी हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो या सही हो, कोई भी नदी हो। प्रतापगढ़ में भी हमारा स्थान है, बकुलाही नदी के तट पर है। तो नदी में जंगलों में साधना हो सकती है। और बाज़ार हुआ, शहर हुआ, बिल्डिंग हुआ, यहाँ नहीं हो सकती है। और आजकल क्या है, संतों ने ऐसा सब भ्रष्ट पथ कर दिया है, उनको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड सुरक्षा चाहिए। इसलिए को उनके अंदर ऐसा भय है या धन है या वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं कि जो कि उनको भगवान पे भरोसा नहीं है कि कोई भी हमको मार देगा, चाकू भोंक देगा, वो कर देगा। इसके लिए वो सरकार का हानि करके सुरक्षा लेते हैं। इससे हम वर्जित हैं, उन संतों से हम उनको संत में गणना नहीं करते हैं। बहुत सही बात। महाराज जी ने ये बात सत्य कि जो आप बहुत सारे संतों को देखते हैं कि बॉडीगार्ड है, वॉचमैन रखते हैं, या आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपके नंबर लगे हुए होते हैं, तो संत एकदम शांत होता है। और जो संत होता है वहाँ वो भगवान पे भरोसा करता है, लेकिन ना कि बॉडीगार्ड वॉचमैन पे करता है। आप भी अभी चित्रकूट जाइए या वृंदावन जाइए, जो बड़े बड़े संत हैं जो भी थे, उनको सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे हंस बाबा हैं यहाँ मिर्ज़ापुर में,
उनको भी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि 2 गाड़ी पीएसी वहाँ रहती है, खाते हैं, भोजन करते हैं, उनका एक अलग स्थान दे दिए हैं, लेकिन उनको एक भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चलेंगे अकेले चलते हैं, संत के साथ में चलते हैं। इसके लिए ये सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे मैं आपका ये कहना नहीं चाहिए, जैसे आप देख रहा हूँ कच्ची कुटिया में रहते हैं और जो आपका तेज है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ प्राप्त किया हुआ है। तो ऐसे जानना चाहता हूँ आप किस मार्ग से और क्या आपने किस प्रकार की जीवन में साधना तपस्या की है? सब है, देखिए प्रभु की कृपा है, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे होता है, या मनुष्य कुछ नहीं करता है। भक्ति कब आती है? जब उनकी इच्छा होती है, उसमें लीन होना, प्रभु में लीन होना, यही सबसे बड़ा वो है। और भगवान प्रभु में लीन ही होना चाहिए संतों को। महाराज महाराज जी, जैसे कि आपको कभी क्या राम जी के कभी किसी देवताओं के दर्शन हुए कभी जीवन में? अब वो तो देखिए, ये अलौकिक है, कहने के लिए तो कुछ भी कोई भी कह सकता है। जब आत्मा को शांति मिले वही सबसे बड़ा दर्शन है। जब आपको शांति मिल जाए, जिसमें आप ध्यान लगाओ, उससे शांति मिले, वही दर्शन है। महाराज जी, माफ़ी चाहूँगा, अब मैं एक छोटा सा गृहस्थी वाले जीवन में जी रहे हैं, उनका एक सवाल है। कह रहे हैं हमारे ऊपर किसी ने की तंत्र बाधा कर दी, बहुत सारे ऐसी माताएं, हरियाणा की तरफ से कॉल आता है, हर जगह से आने लग गया कि हमारी कोई किसी ने बांध दिया या हमारा रोजगार बांध दिया। तो उनका क्या मार्गदर्शन करोगे, या उनका तंत्र बाधा से छुटकारा का कोई रास्ता है? प्रेत हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो। जिस घर में हनुमान चालीसा का भी कुछ न कर सको तो हनुमान चालीसा करो, रामायण का पाठ होना चाहिए। वहाँ पर हमारी गारंटी है, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। शालिग्राम का पूजा हो, जो भी प्रसाद बने, वो ये समझो कि हमको भगवान का ये प्रसाद है, भोग लगे, उसके बाद पाओ, कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी। जिस घर में निशाचर रूप होगा वहाँ पर सैकड़ों बाधा आएगी। जैसे कि महाराज जी, मतलब जहाँ तक कह सकते हैं मलिनता रहेगी वहाँ वो बाधा अवश्य आएगी, और जहाँ संकट पहुँचने का नाम रहेगा, सात्विक रहेगा, तो वहाँ वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। कि यहाँ इस कुटिया में कोई चीज़ की कोई ऐसी आवश्यकता है जिसकी अति आवश्यकता लगती है कोई? नहीं नहीं, कुछ कोई अवस्था नहीं है। हम तो यहाँ इसलिए हैं कि संगम तट है, जो भी आवे उनको जलपान करावें। संत आता है, जब तक उसकी इच्छा कहे हमारे कुटिया में रहें, अच्छा लगे, भाव भजन करें। जो भी कुछ हमारे पास रूखा सूखा है उसको हम भोजन कराएं। यही हमारा चल रहा है। जो भी आता है, आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी आता है, आप ही आए तो आप व्यवहार से मालूम ही पड़ा होगा कैसे क्या है। ये लोग जो है, किसी भी आप गौशाला में जाके देखो, वहाँ पर चारा नहीं मिलेगा, गाय मर रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि गौशाला जो है संतों को दिया जाए। सत्य बात है। और संत जो है सरकार बना रही है और संतों को दे। और देखिए, गाय एक भी नहीं मरेंगी। हम कहते हैं डॉक्टर की भी छुट्टी कर दिया जाए, पशु डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी नहीं थे डॉक्टर। आज जो संतों का डॉक्टर अस्पताल गौशाला है, वहाँ पर अब तो मान लो हो गए हैं डॉक्टर, पहले डॉक्टर भी नहीं थे। और देखिए, डॉक्टर को 5 साल के लिए छुट्टी कर दिया जाए, घर बैठ जाएं, ये भी वेतन बचेगा। और गौशाला संतों को दिया जाए, कोई गाय नहीं मरेगी। तो महाराज जी कह रहे ये सत्य बात है। जैसे कि आपने धर्म की यात्रा की, गौशाला तीनों देखे, एक संतों के समर्पित की हुई है। दो, एक फलारी बाबा है, एक मोहनी बाबा है, तीनों ये अपनी संतों की सेवा, गायों की सेवा। और हम भी चाहते हैं कि कोई गौशाला हमको भी दिया जाए, कम से कम, जिसमें कि हम तो कहते हैं जगह हमारे पास नहीं है, सरकार बना के जैसे दे रही है, तो 1000-2000 गाय हम भी पालने के लिए वो करते हैं। हमारे संत लोग रहेंगे, सेवा करेंगे। एक पैसा नहीं देना होगा, खाली गाय का चारा जो है वही देना होगा। तो महाराज जी, अगर मैं बरसाना में अगर आपको मिले तो? कहीं भी मिले, किसी भी स्थान पे मिले। बरसाना हम आपको एक बार जितना हम गए उसमें एक सोचा, एक बरसाना में नहीं हम निर्माण कर रहे हैं, जिसमें गाय हम कोई खरीद के नहीं लाई, जो हमारा गाय घूम रही है। जो गाय घूम रही है, हम दूसरे गौशाला की तरह नहीं है कि दूध के लिए लाए। हमारा गाय घूम रही, असली सेवा तो वो है। गौ सेवा। लोग क्या करते हैं, खरीद के बाहर से नस्लों से लेके आते हैं, ये नस्ल की लाया हूँ, ये नस्ल की, वो व्यापार की ला रहे हैं। देखिए, प्रतापगढ़ में हमारे दिल्लीपुर में देवराहा बालक बाबा जी हैं, उनके यहाँ सारी गाय देसी हैं। और रोज़ जो है शाम को वहाँ 4-5 गाय आके बंधी रहेगी। गाय नहीं, सांड बंधे रहेंगे, बछड़ा। हाँ, अब वहाँ पर अगर समझो कि 100-150 गाय होगी तो कम से कम 300 बछड़े हैं, और सब वहाँ पर रखते हैं। तो हमको तो क्या, अगर हमको गौशाला मिले, अगर यहाँ भी मिल जाए तो जितने हम तो
रोड पे देखो बहुत से गाय साढ़ हैं, इनको सबको हम उस गौशाला में डालें। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, मेरी विचारधारा उस बरसाना वाली गौशाला में ये रहेगी कि एक भी गाय खरीद के नहीं लाएंगे, ये मेरा वचन रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि गाय को लाएं बैल को छोड़े, ये भी हम नहीं करेंगे, हम दोनों का रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है जो भी है तो दूसरों की तरह नहीं कि इस नस्ल की गाय है उस नस्ल की गाय है। गाय की नस्ल मत बनाइए, जैसे आपने धर्म बनाया ना, जाट है, विष्णु है, मुस्लिम है, हिंदू है, गायों में नस्ल मत बनाइए। गौ माता है तो सभी ऐसा मत समझे इस गाय में भगवान ज़्यादा है, इस गाय में भगवान कम है, ये हमारी धारणा। नहीं, सब चाहे जो भी गाय हो, देसी गाय हो, कोई भी गाय हो और कोई भी नंदी हो, सारे नंदी को सारे गाय को रखना है, इस मात्र उद्देश्य गौशाला बनाने के लिए। जी महाराज, अपने विचार बताइए, अपनी सोच बताइए, किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको आगे गायों के प्रति जो विचार है मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।